हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित दोस्तों आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी यानी कि अधीनस्थ चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में दोस्तों गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का दोस्तों व्याख्या सहित विश्लेषण है वो आज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। दोस्तों, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति के ये प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। आज अपनी पहली नंबर की क्लास है ये। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा वाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी परीक्षा में दोस्तों कितने प्रश्न है वो पूछे गए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित। देखिए, सीईटी 10+2 परीक्षा 2024, परीक्षा तिथि 22 अक्टूबर 2024, प्रथम चरण में ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, ये सीईटी की जो परीक्षा थी 10+2 उसके प्रथम चरण में ये प्रश्न पूछे गए थे। पहला नंबर का प्रश्न देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों मांड। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में अपने को गलत कथन का चयन करना है। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल सही है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में, और सिरोही कहाँ है? राजस्थान में है। बिल्कुल सही बात है। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये वन है ये तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं और दोस्तों पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के अलावा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान के अलावा दोस्तों महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां पर दोस्तों ये वन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये गलत कथन दे रखा है। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश, लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? दोस्तों ये चालू हुई 3 जून 2021 को। 3 जून 2021 को। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में है। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, देखिए जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। बताइए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को चुनना है। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, यह राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? उसको सैन्य दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सैन्य दुर्ग। 7 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ में। ठीक है, आहड़ सभ्यता में, आहड़ उदयपुर। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कपूरचंद कुलिस किस समाचार के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये संस्थापक थे राजस्थान पत्रिका के। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान पत्रिका के। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है
प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो दोस्तों इस कला के अंदर निपुण है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, यानी कि अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है और कौन सा गलत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। जलोढ़ मृदा दोस्तों पूर्वी मैदानी भागों में ये पाई जाती है, ठीक है। ये और पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में तो दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी मृदा है वो पाई जाती है, यानी कि भूरी रेतीली मिट्टी है वो पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में। पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटाश और लौह तत्व की कमी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है वो नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन पोटाश और लौह तत्व की कमी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें लौह तत्व की और पोटाश की कमी नहीं होती दोस्तों, ठीक है, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कथन भी गलत हो जाएगा और पहला कथन भी गलत हो जाएगा। अपने को बताना था कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? बताइए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो अपने को क्या करना है, चुनना है। देखिए मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करने का कार्य नहीं है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन ही है वो क्या है, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है? जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रयास करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, और इनको पद से हटाया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल नहीं हटा सकता। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोटा राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती बोली है वो बोली जाती है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए इसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी परीक्षा में दोस्तों कौन कौन से प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं। बिछिया, लालर, नोखिला और शिखर राजस्थान के हैं, क्या है? तो दोस्तों ये राजस्थान के लोकगीत है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान के लोकगीत है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कौन से हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन पूजे जाते हैं दोस्तों? वो है गोगा जी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? मार्बल डंपिंग यार्ड दोस्तों ये किशनगढ़ में है। कहाँ पर है? किशनगढ़। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 अक्टूबर 2022 को।
11 अक्टूबर 2022 को। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है भीलवाड़ा से। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? दोस्तों राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो किया था किसने? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये लूनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें नर्मदा। नर्मदा है ये दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम है ये दोस्तों अप्रैल 1994 से लागू हुआ था राजस्थान में, अप्रैल 1994 से। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों देखिए, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अंग्रेजों को लगा गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की, तो दोस्तों मासिक बैठकें, मासिक इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। 1903 में संप सभा की पहली बैठक की गई थी, ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर। लेकिन फिर उसके बाद में दोस्तों हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को दोस्तों ये बैठक होना प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, हर साल ये एक बार बैठक है वो की जाती थी। तो यहाँ पे मासिक है वो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य कथन है और प्रश्न में अपने को असत्य कथन का ही पूछा था। 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों देखिए, सीईटी 10+2 परीक्षा 2024 परीक्षा तिथि है 22 अक्टूबर 2024। द्वितीय चरण, पहले चरण के मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं, अब मैं आपको द्वितीय चरण के प्रश्न है वो करवा रहा हूँ सीईटी 10+2 के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें आम और नीम, आम और नीम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बांस का जंगल यानी कि बंबू फॉरेस्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में पाया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। दोस्तों बताइए, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जंगल में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में बांस का जंगल पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात लय है ये, ठीक है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। चूलिया जलप्रपात है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है ये दोस्तों। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? भारत में कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 10.4%, 10.4%, 1 नंबर ऑप्शन सही।
5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो बताइए, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनकी नियुक्ति नहीं करता, इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। जिलाधीश न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो ये अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति है वो नहीं की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनकी भी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सरकारी सचिवालय। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरकारी सचिवालय। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? राजस्थान में मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव थे दोस्तों 5 सितंबर 2024 को सुधांश पंत। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तारीख भी दे रखी है दोस्तों 5 सितंबर 2024, सुधांश पंत, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? बताइए कौन बना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राणा विक्रमादित्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो दोस्तों कावड़ कला से है, कावड़ कला से। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कावड़ कला। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? बताइए, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भारतीय गिरगिट यानी कि इंडियन कैमेलियन। ये सरीसृप सदस्य है दोस्तों राजस्थान में पाए जाने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस परियोजना के राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? किस परियोजना के राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है माही बजाज सागर परियोजना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल प्लांट है? बताइए कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल प्लांट है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रोइडा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोइडा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोटा जिले में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कोटा जिले में। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, आपने को बताना है कि कौन सा कथन लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही कथन है। दोस्तों यहाँ पे कथन देखिए, कथन 1, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कथन सेकंड देखिए, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य कथन है,
ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना था, दोनों के दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कांता भटनागर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांता भटनागर। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक है महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाड़मेर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा बाड़मेर। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? बताइए, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवाड़ा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? 2। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऊर्जा यानी कि पावर को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, बताइए निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह निम्न में से संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह, बताइए कौन से खेल से संबंधित है दिव्य कृति सिंह? तो दोस्तों ये संबंधित है घुड़सवारी डैशराज से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो वो है अवनी लेखरा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। देखिए गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे उपयुक्त पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ तो तांबा पहले से खुद ही निकलता था, ताम्रवती नगरी तो इसको कहते ही थे। दोस्तों गणेश्वर से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था, प्राप्त नहीं किया जाता था। तो ये कथन है वो उल्टा दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कथन बताना था, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हनुमानगढ़। नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। दोस्तों कच्ची घोड़ी है ये जो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य, ये दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों देखिए ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, विवाह के अवसर से विवाह के अवसर पर किए जाते हैं ये कच्ची घोड़ी का नृत्य, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
और होलिके में भी किए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए थोड़े से गलत दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्ची। आगे देखिए, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए असत्य कथन अपने को बताना है। देखिए एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करना, ये भी बिल्कुल सही है। यदि पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों 1 वर्ष के भीतर नहीं, 6 माह के भीतर है वो चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें 15 दिन, कम से कम दोस्तों 15 दिन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम समय सीमा क्या है? 15 दिन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बड़ला सोलर पार्क। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बड़ला सोलर पार्क, ये सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी कौन से वर्ष में? तो ये 1961 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1961 में। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया है। अब दोस्तों देखिए, अपन ने सीईटी 10+2 परीक्षा 2024 के अंदर 22 अक्टूबर की दोनों पारियों के पेपर है में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अब मैं आपको दोस्तों सीईटी 10+2 परीक्षा 2024 में परीक्षा तिथि 23 अक्टूबर 2024 प्रथम चरण के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। बहुत ही दोस्तों कतई जहर वाली दोस्तों ये सीरीज है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इससे दोस्तों आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इनमें से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि देय है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह कितनी राशि देय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4,500 रुपए। कितने दोस्तों? 4,500 रुपए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें माही बजाज सागर बांध। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है रावतबाटा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें 10वां भाग। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10वां भाग, यानी कि बैठक
सुचारू रूप से चलने के लिए दोस्तों 1/10वां भाग होना जरूरी है। आगे देखिए, कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है? कौशल भारत योजना के अंतर्गत या कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है? कौन सी पहल नहीं है वो पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ठीक है, और स्किल साथी काउंसिल स्कीम है, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये नहीं है दोस्तों कौशल भारत अभियान के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये रबी की फसल है, लेकिन चावल नहीं है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये है भरतपुर में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर में है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान सरकार को किस अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान सरकार को किस अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? तो दोस्तों कौन सी तिथि को गठित हुआ? तो ये 25 मार्च 1948 को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 25 मार्च 1948 को। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जैसलमेर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों जलोढ़ मृदा के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, इस मृदा में नाइट्रोजन व एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा पूर्वी जिलों में तो पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। तो ये अपना पहला ही कथन है, वो कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए और भी, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसका रंग हल्का भूरा लाल है। इसका गठन है बलुई धूमट मृदा से हुआ है, बिल्कुल सही है। यह एक उपजाऊ मृदा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच दांतों के बीच में जो की लगाना कहलाता है, तो वो क्या लगाना कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों चूंप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजपूताना 1800 ईस्वी में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किसमें किया जा रहा है? तो दोस्तों राजस्थान यानी कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन है दोस्तों, ये जयपुर में किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री है वो दोस्तों भजनलाल शर्मा है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना यानी कि वर्तमान राजस्थान की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई है? बताइए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 19 रियासतें। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है, ठीक है। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों, बताना है कि कौन कौन सा कथन है वो उसमें सही है। देखिए, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाहियां
औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है, राज्यपाल के नाम पर, दोस्तों बिल्कुल सही है। वह वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों के जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। वो कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी है वो मांग सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का कथन इसमें गलत है, पहला सही है। तीसरा देखिए, वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर अपने को चुनना था, तो यहाँ पर ए सी डी कथन क्या है, सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लांगुरिया गाना किस देवता देवी से संबंधित है? तो दोस्तों लांगुरिया जो गीत है ये केला देवी के आराधना में गाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? कोलायत झील दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी बीकानेर में कोलायत झील। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में है ये कोलायत झील। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए, बबूल, खैर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो दोस्तों बबूल, खैर और खेजड़ी के वृक्ष है वो कौन से वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। 2 नंबर ऑप्शन सही। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 74वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये शहरी स्थानीय निकायों को 74वां संविधान संशोधन और ग्राम पंचायत से संबंधित है वो 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज एक किसकी व्यवस्था है? पंचायती राज एक किसकी व्यवस्था है? तो दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो दोस्तों ये पाए गए हैं कहाँ से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना से। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नीम का थाना से। नेक्स्ट आगे देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे कौन? गोविंदराज। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गोविंदराज है, ये दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपने सीईटी 10+2 परीक्षा 2024 परीक्षा तिथि 23 अक्टूबर 2024 को द्वितीय चरण के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे वो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आज मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अपन ने 22 तारीख को जो प्रथम पारी के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी करवा दिए, द्वितीय पारी के अंदर भी करवा दिए हैं, और 23 अक्टूबर को भी पूछे गए पहली पारी के अंदर भी करवा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरी पारी के करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म हुआ था। दोस्तों दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह अहमदाबाद में हुआ था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अहमदाबाद में। सेकंड नंबर का प्रश्न है, नीम का थाला में कातली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? तो कौन सा स्थल खोजा गया? तो दोस्तों वो है गणेश्वर। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहते हैं दोस्तों किसे? तो ये रामगढ़ का बंड देवरा मंदिर है, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामदेव जी ने। आगे देखिए, सीकर का कौन सा स्थान है गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों खंडेला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडेला। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? बताइए
किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर को। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्बर्ट हॉल। ठीक है, अल्बर्ट हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपालों के नामों की कालक्रम के अनुसार दोस्तों अपन को व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए श्री रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, एम चन्ना रेड्डी और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर दोस्तों एम चन्ना रेड्डी है वो नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, और फिर आएंगे दोस्तों रघुकुल तिलक, ये 2 नंबर पे, फिर सुखदेव प्रसाद ये 3 नंबर पे, और संपूर्णानंद 4 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CABD। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? बताइए, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस उद्देश्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर से लागू करने की सुझाव के लिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 2003 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2003 में। आगे देखिए धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये पार्क स्थित है दूरसर में। कहाँ पर है? दूरसर। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? तो वो है दोस्तों कोटा ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला बड़ा कोयला आधारित ताप संयंत्र। ठीक है, कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सूरत कट मत कर देना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान यानी कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। आगे देखिए राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मुख्यालय है अजमेर में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर में। आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन थे? 6 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है? बताइए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के MLA MP द्वारा की जाती है। तो ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, MLA MP द्वारा नहीं की जाती दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 तो सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? ये राजस्थान में है, अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो है दोस्तों शेखावाटी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अल्लाह जलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है?
अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मांड गायन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मांड गायन। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। 23 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था दोस्तों राव कृष्ण सिंह ने। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव कृष्ण सिंह ने। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे दोस्तों श्री गुरुमुख निहाल सिंह। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है दोस्तों खेजड़ी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान स्टेट अलाइंड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न के तहत किया गया है। तो किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नेशनल अलाइंड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन 2021 के अनुसार। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बनाया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करना है। सबसे असत्य कथन कौन सा है? देखिए, मरुस्थलीय मृदा पवनों द्वारा इस विस्थापित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें उर्वरता की कमी है लेकिन अधिक लवण बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। बेर, सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चूरू में है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको जो CET 10+2 का के अंदर मैंने आपको दोस्तों ये 22 और 23 अक्टूबर 2024 को प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, कल मैं आपको दोस्तों 24 और दोस्तों 24 तारीख और जो 27 तारीख को जो पेपर लगा था, ठीक है, उस स्नातक स्तर का, उसके भी दोस्तों मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा। इस सीरीज के साथ में आपको जुड़े रहना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा RSM SSB एंड RPSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।